आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और हिजाब हटाने वाली मुस्लिम महिलाओं पर हमले की धमकी। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, पीएम मोदी बोलते हैं। WHO के कोरोना मौतों के आंकड़े को लेकर बरसे राहुल गांधी। लाउडस्पीकर से अजान मौलिक अधिकार नहीं, अजान इस्लाम का हिस्सा है, लाउडस्पीकर नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात कही। अमित शाह के दौरे से पहले तृणमूल स्टाइल में मर्डर, पार्टी कार्यकर्ता की मौत पर बोली बीजेपी। पंजाब पुलिस ने दिल्ली से किया बीजेपी नेता को गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में छिड़ा महाभारत, 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा कि खुद को मुसलमानों के अधिकारों का रक्षक होने का दावा करने वाले एक सोशल मीडिया समूह ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने वाली महिलाओं को उसे खोलना नहीं चाहिए और न ही सेल्फी लेनी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया समूह ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और हिजाब हटाने पर मुस्लिम लड़कियों पर हमला करने की धमकी दी है। पुलिस आयुक्त ने कहा, हम इस पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस बार मामला कोरोना से जुड़ा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोविड महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई, 4.8 लाख नहीं, जैसा कि सरकार ने दावा किया है। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है। अनिवार्य रूप से 4 लाख मुआवजे के साथ उनका समर्थन करें। इसी के साथ राहुल गांधी ने WHO की रिपोर्ट भी जोड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। याचिका में लाउडस्पीकर से अजान की मांग की गई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए। अब इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जस्टिस BK विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे से कुछ घंटे पहले बीजेपी के एक कार्यकर्ता की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। इस मौत के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच नए सिरे से हिंसा और मौतों को बढ़ावा देने के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बीजेपी की युवा शाखा के सदस्य अर्जुन चौरसिया उत्तरी कोलकाता में अपने घर के पास एक सुनसान इमारत में लटके पाए गए। उन्हें अमित शाह के स्वागत के लिए आयोजित कार्यकर्ताओं में से एक में आज एक बाइक रैली का नेतृत्व करना था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने की है, जिसने इसका कड़ा खंडन किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ताजिंदर बग्गा को दिल्ली स्थित आवास से शुक्रवार सुबह पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर भड़काऊ भाषण देने, धार्मिक उन्माद फैलाने तथा आपराधिक रूप से डराने धमकाने के आरोप थे। ताजिंदर बग्गा को मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस की टीम को रास्ते में ही हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। कुरुक्षेत्र में जहां पंजाब पुलिस का काफिला रोका गया है, वहां कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल तीनों जिलों के SP पहुंच गए हैं। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस FIR की कॉपी के साथ चिट्ठी भेज रही है। ये अपहरण का केस नहीं है। हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस के काम को बेवजह रोक रही है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। हैदराबाद के सरूर नगर तहसीलदार नगर कार्यालय में बुधवार को अंतर धार्मिक विवाह के चलते हत्या का मामला सामने आया है। शख्स की हत्या चाकू मार कर की गई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई अन्य संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में उस शख्स की पत्नी के परिवार के लोग भी शामिल हैं जिसकी हत्या हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना सरूनगर में बुधवार रात को घटी थी। नागराजू और अशरीन सुल्ताना उर्फ पल्लवी पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे और दोनों ने इसी साल 22 जनवरी को शादी कर ली थी। एसपी पी श्रीधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि लड़की का भाई और लड़के का भाई इस शादी के खिलाफ थे। केरल में फूड पॉइजनिंग की एक गंभीर घटना सामने आई है। इस मामले में 16 साल की एक किशोरी की मौत हो गई। लड़की की तबीयत एक रेस्टोरेंट में चिकन खाने के बाद बिगड़ी थी। डॉक्टरों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग के बाद हुए शिगोला इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक और अन्य कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को पुलिस की अनुमति के बिना विरोध मार्च निकालने के मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अभिमानी शासकों को पता होना चाहिए, हम ना झुकेंगे और ना ही डरेंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मेवानी की दोष सिद्ध और 3 महीने कैद की सजा की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या गुजरात और भारत में दलितों के मुद्दों को
उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनकी अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन के लिए न्याय के लिए मार्च निकालना अपराध बन गया है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने की वजह से अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा फिर एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वे 7 वर्षीय बच्चे का एडिटेड वीडियो ट्विटर पर शेयर कर फंस गए हैं। दरअसल वीडियो में दिख रहे बच्चे के पिता ने कामरा को ऐसा करने के लिए फटकार लगाई, जिसके बाद कॉमेडियन ने पहले पलटवार किया, फिर विवाद बढ़ता देख वीडियो डिलीट कर लिया है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। इसी दौरान बर्लिन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 7 साल के बच्चे ने प्रधानमंत्री के सामने हे जन्मभूमि नामक देशभक्ति गीत गाया, जिसका वीडियो कई मीडिया हाउस ने शेयर किया। कुणाल ने उक्त वीडियो के ही एडिटेड वर्जन को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 11-12 की डिवाइडिंग रोड पर बुधवार देर रात एक युवती ने कार पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने काफी कोशिश के बाद युवती को नीचे उतारा और उसे सेक्टर 16 अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर गई। अब सेक्टर 11 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या युवती ने नशा किया हुआ था। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती आल्टो कार पर चढ़कर हंगामा कर रही है। सेक्टर 11 थाना पुलिस और पीसीआर महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और युवती को नीचे उतारने के लिए समझाया, लेकिन वो नीचे नहीं उतरी। वो गाड़ी की छत पर कभी बैठ रही थी, कभी खड़ी हो रही थी, कभी लेट रही थी। इस प्रकरण के दौरान मौके पर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और हिजाब हटाने वाली मुस्लिम महिलाओं पर हमले की धमकी। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, पीएम मोदी बोलते हैं। WHO के कोरोना मौतों के आंकड़े को लेकर बरसे राहुल गांधी। लाउडस्पीकर से अजान मौलिक अधिकार नहीं, अजान इस्लाम का हिस्सा है, लाउडस्पीकर नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात कही। अमित शाह के दौरे से पहले तृणमूल स्टाइल में मर्डर, पार्टी कार्यकर्ता की मौत पर बोली बीजेपी। पंजाब पुलिस ने दिल्ली से किया बीजेपी नेता को गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में छिड़ा महाभारत, 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।